हेलो दोस्तों, आज हम और एक महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। हम आजकल देखते कि हम सगाई करते समय बहुत से लोगों का कंफ्यूजन रहता है कि ब्लड ग्रुप लड़की का सेम आ रहा है। अपने को सब चीज़ें पसंद रहती है, लड़के वालों का खानदान, उनका सब माहौल अपने को पसंद रहता है, लड़की भी पसंद रहती है, सब रिश्तेदार भी सब एक दूसरे से मैच हो रहे, लेकिन ब्लड ग्रुप सेम आ रहा है। तो अभी फिर शायद एंगेजमेंट करने का नहीं करने का, बहुत से लोगों में कंफ्यूजन है। बहुत से लोगों में ऐसा एक गलत फहमी है कि ब्लड ग्रुप अगर सेम रहता है तो होने वाले बच्चा रुकने में दिक्कत आ सकती है, या फिर बच्चा रुक गया तो बच्चे में कुछ तो फॉल्ट्स आने का चांस ज़्यादा रहता है, या फिर बच्चा रुक भी गया तो मिसकैरेजेस का चांसेस ज़्यादा बढ़ता रहेगा। ऐसा ही अपने इंडिया में बहुत सारे ब्लड ग्रुप को लेके बहुत गलत फहमी ज़्यादा है। स्पेशली जब शादी तय करने का समय आ जाता है, वो टाइम पे ब्लड ग्रुप की वजह से बहुत सी शादियाँ सब लड़का लड़की पसंद होते हुए भी कैंसिल किए गए हैं। ऐसा बहुत से उदाहरण हम देखते हैं। एक्चुअली में उसमें रियलिटी क्या है अपने को पता होना चाहिए, इसलिए मैंने आज अपना वीडियो बनाया है। अपने को एक पता होना चाहिए कि ब्लड ग्रुप एक्चुअली क्या होता है, उसमें टाइप्स क्या रहते हैं। टोटल 4 टाइप के ब्लड ग्रुप्स रहते हैं, ए बी पॉजिटिव और ओ, और उसमें पॉजिटिव और निगेटिव ऐसा सब डिवीजन ऐसा होता है। तो ए ब्लड ग्रुप के कुछ लोग रहते हैं, बी के कुछ रहते हैं, ए बी पॉजिटिव कुछ रहते हैं, ओ पॉजिटिव के कुछ रहते हैं, और उसमें पॉजिटिव निगेटिव ऐसा फिर से सब डिवीजन होता है। कोई ए पॉजिटिव रहेगा, कोई ए निगेटिव रहेगा, ऐसा ब्लड ग्रुप का सिस्टम रहता है। तो उसमें जब हम ए बारे में सोचते हैं कि ब्लड ग्रुप सेम है तो बच्चा रुकने में कुछ दिक्कत आएगी क्या, तो एक्चुअली क्या होता है, ब्लड ग्रुप का जो एंटीजेंस रहते हैं वो रहते हैं ब्लड सेल के ऊपर, मतलब आरबीसी के ऊपर। जो बच्चा होने का जो प्रोसेस है, मतलब उसमें स्पर्म्स और लेडीज का ओवम मतलब एग, तो उसके ऊपर का जो सरफेस है उसके ऊपर ब्लड ग्रुप के एंटीजन रहते ही नहीं है। इसलिए ब्लड ग्रुप कौन सा भी हो, उसमें बच्चा रुकने में कुछ ब्लड ग्रुप की वजह से प्रॉब्लम आने का कुछ दूर तक चांस कुछ रहता ही नहीं है, ऐसा कुछ रहता ही नहीं है। इसलिए ब्लड ग्रुप सेम है अलग है कि बच्चा रुकने में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है कि आप अपने दिमाग से निकाल दो। मतलब अगर उसके ऊपर एंटीजन है ही नहीं तो बच्चा रुकने का प्रॉब्लम आने का चांस है ही नहीं। तो इसलिए ब्लड ग्रुप सेम है तो बच्चा रुकने में दिक्कत हो जाएगी, ये अपने दिमाग से निकल देना चाहिए। अगर बच्चा रुकने में दिक्कत नहीं है तो बच्चे में उसकी वजह से फॉल्ट आ जाना, मतलब स्ट्रक्चरल हार्ट में, ब्रेन में, पेट में, हाथ में, पैर में फॉल्ट आने का उसका भी चांस कुछ है नहीं। तो हम पहले अपने दिमाग से निकल देना चाहिए कि ब्लड ग्रुप की वजह से बच्चा रुकने में कुछ प्रॉब्लम आ सकती है क्या, बच्चे में कुछ फॉल्ट आ सकता है, तो ऐसा कुछ रहता नहीं है। अभी लास्ट जो अपना क्वेरी रहता है वो सेम ब्लड ग्रुप है तो अबॉर्शन होने का चांस कितना रहता है। तो उसमें अपने को एक चीज़ ध्यान में रखना चाहिए कि ब्लड ग्रुप, लेडीज़ का ब्लड ग्रुप जब निगेटिव रहता है, मतलब ए निगेटिव, बी निगेटिव, ओ निगेटिव, और हस्बैंड का ब्लड ग्रुप जब पॉजिटिव रहता है तो उसमें बच्चा रुकने में तो कुछ प्रॉब्लम आएगा नहीं, बच्चे में स्ट्रक्चरल डिफेक्ट भी कुछ आएगा नहीं। लेकिन हस्बैंड का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है तो होने वाला बच्चा निगेटिव ब्लड ग्रुप का भी रह सकता है या फिर पॉजिटिव ब्लड ग्रुप का भी रह सकता है। अगर पॉजिटिव ब्लड ग्रुप का है तो बच्चे का ब्लड और माँ का ब्लड थोड़ा मिक्सिंग हो ही जाता है डिलीवरी के टाइम पे हो गए, तो वो टाइम पे माँ के ब्लड में जो पॉजिटिव ब्लड ग्रुप का जब कोई सेल्स आ जाते हैं तो माँ के ब्लड में एंटीबॉडी डेवलप हो जाते हैं, और वो एंटीबॉडी की वजह से वो ब्लड फिर बच्चे के शरीर में जाके बच्चे को पीलिया होने का चांस ज़्यादा रहता है। ये पहले बच्चे में कोई तो प्रॉब्लम आता ही नहीं है, लेकिन जब सेकंड बेबी है उसमें अगर ऐसा कुछ है तो जॉन्डिस होने का चांस ज़्यादा रहता है आफ्टर डिलीवरी, या फिर उसका लेवल बहुत ही ज़्यादा है तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी गर्भाशय की थैली में ही बच्चे को जॉन्डिस होने का चांस ज़्यादा रहता है। तो निगेटिव ब्लड ग्रुप है लड़की का, इसलिए फिर शादी करने का क्या करने का, तो इसलिए उसमें ऐसा घबराने की कोई बात नहीं है। उसमें हमको क्या करना पड़ता है कि जब ये सब चीज़ें प्रिवेंट करने के लिए, जब लेडीज़ का ब्लड ग्रुप निगेटिव रहता है और जब वो प्रेग्नेंट रह जाती है तो वो टाइम पे अपने को आईडीसीटी नाम का एक टेस्ट रहता है, वो एंटीबॉडी पॉजिटिव ग्रुप के उनके शरीर में कुछ है कि नहीं। अगर एंटीबॉडी कुछ नहीं है तो जब 7 महीने का प्रेगनेंसी हो जाता है तो वो टाइम पे लेडीज़ को एंटीडी नाम का एक इंजेक्शन दिया जाता है, और जब डिलीवरी हो जाएगा तो डिलीवरी के बाद बच्चे का ब्लड ग्रुप चेक करके अगर बच्चे का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव ग्रुप का आता है तो फिर मदर को फिर से एक एंटीडी का इंजेक्शन दिया जाता है, ताकि होने वाले सेकंड बेबी को, थर्ड बेबी को उसका प्रॉब्लम ना हो सके। अगर समझो
वो इनडायरेक्ट कुम टेस्ट का जो एंटीबॉडी टाइटर पॉजिटिव आ जाता है, तो वो केस में हाई चांसेस रहते हैं कि बच्चे को आफ्टर डिलीवरी या फिर इंट्रायूट्राइन गर्भाशय की थैली में है उसी टाइम पे जॉन्डिस होने का चांस ज़्यादा रहता है। वो टाइम पे हम फिटल मॉनिटरिंग सिस्टम यूज करके, फिटल मेडिसिन यूज का सिस्टम टेक्निक यूज करके बच्चे का स्काल्प से बच्चे का शरीर में खून कितना है वो देखना पड़ता है। अगर खून बच्चे का अगर नॉर्मल है तो कुछ दिक्कत नहीं है, अगर खून कम होते जा रहा है तो फिर आपने को बच्चा पेट में है उसी टाइम पे पेट के अंदर ही बच्चे का खून चेंज करना पड़ता है। अगर वैसा कुछ टाइटर इतना ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है तो फिर डिलीवरी के बाद बच्चे का खून चेक करके बच्चे का हीमोग्लोबिन कितना है देख के अगर जरूरत पड़ा तो बाद में ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर सकते हैं। तो इसलिए निगेटिव ब्लड ग्रुप है तो फिर अपने को प्रिवेंटिव मेजर हम ले सकते हैं या फिर ऐसा फिर से प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए बहुत से उसका सुविधा उपलब्ध है। इसलिए अगर सब कुछ पसंद है तो सिर्फ ब्लड ग्रुप की वजह से या फिर नेगेटिव ब्लड ग्रुप है इसलिए रिजेक्ट करने में कुछ पॉइंट नहीं है। दूसरी बात है कि ये हो गया डिलीवरी का। अगर समझो एक लड़की का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है, उसका अबॉर्शन हो गया, समझो मिसकैरेज हो गया या फिर उन्होंने खुद से अबॉर्शन कर दिया, तो उसके बाद भी अगर हस्बैंड का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव रहता है तो उसने एंटी-डी इंजेक्शन लेना सेफ रहता है ताकि सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी में आने वाले बच्चे को कुछ प्रॉब्लम ना हो सके। ये सब ब्लड ग्रुप के बारे में है। दूसरी बात है कि मतलब इसका कंक्लूजन ऐसा है कि ब्लड ग्रुप की वजह से शादी का प्रपोजल रिजेक्ट करने में कुछ पॉइंट नहीं है। ब्लड ग्रुप सेम भी रहा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आता है, क्योंकि स्पर्म और ओवम के ऊपर उसका एंटीजन रहता ही नहीं है, तो बच्चा रुकने में या फिर बच्चे में फॉल्ट आने का चांस ऐसा कुछ दिमाग से निकल, ये सब मिथ्स है, रियलिटी ऐसा कुछ नहीं है। दूसरी बात है कि नेगेटिव ब्लड ग्रुप का अगर लेडीज है तो हम प्रेगनेंसी रहने के बाद लेडीज का एंटीबॉडी टेस्टिंग करके होने वाले बच्चे को प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, इसलिए हम मेजर्स ले सकते हैं। इसलिए ब्लड ग्रुप का इतना ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। दूसरी बात है कि फिर शादी तय करते समय मैं ऐसा सजेस्ट करूँगा कि ब्लड ग्रुप की जगह पे आप अगर एसबी इलेक्ट्रोफोरेसिस नाम का एक टेस्ट रहता है वो टेस्ट करेंगे तो उल्टा वो दोनों मतलब हस्बैंड वाइफ के लिए फ्यूचर लाइफ में अच्छा रहेगा, क्योंकि बहुत से जो बीमारियां रहते हैं जैसे कि सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, जिसमें खून तैयार होने के प्रोसेस में कुछ डिफेक्ट रह सकता है और वो एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन डिफेक्ट जाता है। तो अगर वैसा कुछ प्रॉब्लम है तो हमको शादी तय करने से पहले ही पता चला तो अच्छा रहता है। इसलिए लोगों ने ब्लड ग्रुप के ऊपर फोकस न करते हुए अगर टेस्ट करने का ही है तो HIV, HbA1c मतलब पीलिया का टेस्ट या फिर एसबी इलेक्ट्रोफोरेसिस करना वो ज़्यादा लॉजिकल रहेगा, ज़्यादा देन फोकसिंग ऑन ब्लड ग्रुप। इसलिए ब्लड ग्रुप की वजह से शादी अच्छा प्रपोजल रिजेक्ट करने में कुछ लॉजिक नहीं है। धन्यवाद।